विंड ब्रेकर सीजन फर्स्ट एपिसोड 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम साकुरा को देखते हैं जो कि वहाँ पर ओमिमिया की बात को सोच रहा होता है, जहाँ पर ओमिमिया ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें लोगों को एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें उनका सामना करना होगा। और इसी बात को सोचकर साकुरा वहाँ पर परेशान हो रहा होता है। पर तभी हम सुओ और नीरे को देखते हैं जो कि पीछे से उसकी तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर साकुरा उनसे पूछने लगता है कि तुम कब से मेरा पीछा कर रहे थे, जहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं हम तो काफी देर से तुम्हारे साथ ही थे, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और जिसके बाद फिर वो तीनों स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें देखकर उनके पास आ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि कल क्या हुआ, कैसे हुआ और फाइट किस किस की हुई थी। पर वहाँ पर जो साकुरा था और जो सुहो था वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये जिम्मेदारी नीरे को दे देते हैं सबको बताने की। और वहाँ पर सब नीरे को देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो कोई चोट का निशान भी नहीं है, क्या तुमने फाइट भी करी थी कल। और फिर वहाँ पर जो नीरे रहता है वो कहने लगता है तो चलो अब मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था। पर इतने में हम सुगैरा को देखते हैं जो कि वहाँ पर पीछे बैठा होता है और इसका इंट्रोडक्शन हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया था। और फिर वो वहाँ पर आगे आकर पूछता है, जहाँ पर फिर जो सुहो रहता है वो उसे बताने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद जो सुगैरा रहता है वो वहाँ पर साकुरा से पूछने लगता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी। जहाँ पर जो साकुरा रहता है फिर वो फाइट के लिए वहाँ पर तैयार हो जाता है। पर वहाँ पर सुगैरा बस साकुरा से इतनी चीज पूछता है कि तुम्हारा एस्थेटिक क्या है, जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ पर शौक हो जाते हैं। पर जो नीरे रहता है वो वहाँ पर अपनी डायरी दिखाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सुगैरा कहने लगता है तो ये तुम्हारा एस्थेटिक है, तुम सबके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखते हो। और वहाँ पर उन दोनों की काफी जमरी होती है, पर बाकी दोनों वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते सुगैरा में। और फिर जो सुगैरा रहता है वो डिसाइड करता है कि वो सबके सब स्कूल के बाद मिलेंगे और साकुरा को अच्छी तरीके से जानेंगे, जहाँ पर कोई भी उसके ग्रुप में नहीं रुकता, वो सिर्फ 4 ही बचते हैं। पर फिर वहाँ पर शोगिशिता आता है, पर फिर वो भी वहाँ पर मना कर चला जाता है। और साथ ही फिर हम पीछे एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम क्यूरो होता है, जिसके पिंक हेयर होते हैं। तो फिर हम देखते हैं वो सारे वहाँ पर सुगैरा के बुलाए हुए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और जैसे ही वो सब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर रेसलर्स की ही फोटोज होती हैं और ये पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ रेसलर्स के लिए बनाया गया है। और वहाँ पर वो मेन्यू में देखते हैं कि जितनी भी खाने की चीज होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं, यानी एक परफेक्ट जगह है किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए। जिसके बाद हम सुगैरा को देखते हैं जो कि साकुरा से पूछता है कि उसका फेवरेट फूड क्या है। पर वहाँ पर साकुरा कहता है कि उसका कोई फेवरेट फूड नहीं है ऐसा कुछ खास। जहाँ पर फिर जो सुगैरा रहता है वो कहने लगता है कि तो फिर चलो फाइट करते हैं, क्योंकि तुम वही बंदे हो जिसने पूरी क्राउड के सामने कहा था कि वो टॉप पोजीशन पर जाएगा। और ऐसे कहने वाले के अंदर कोई एस्थेटिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर तुम अगर ये चीज नहीं कहते फिर भी एक एस्थेटिक ही होता। और साथ ही सुगैरा कहता है कि चलो तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ पर फिर साकुरा को ओमिमिया की बात याद आती है और उसके अगले सीन में हम किरियो को देखते हैं जो कि एक गर्ल के साथ उसी रेस्टोरेंट में वहाँ पर आता है। और जिसके बाद फिर वहाँ पर क्यूरो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं पीछे की सीट पर आकर बैठते हैं। और जहाँ पर फिर जो नीरे रहता है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। और वहाँ पर फिर जो नीरे रहता है वो बताता है क्यूरो के बारे में कि वो उस स्कूल में जाया करता था जहाँ पर सारे अमीर घरों के लड़के जाते हैं, पर उसने पहले ही दिन सभी बुरे लड़कों की वहाँ पर वोट लगा दी थी। पर वहाँ पर फिर जो साकुरा रहता है वो नीरे से और उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है और इसे सुनकर जो सुगैरा रहता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता और क्यूरो से कहने लगता है कि हे क्यूरो तुम इधर क्यों नहीं आ जाते, साकुरा को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है और वो गर्ल भी यहाँ पर आकर बैठ सकती है, चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ पर फिर जो क्यूरो रहता है वो मुड़कर कहता है कि ओ तो तुम्हारा नाम साकुरा है, मैंने तुम्हें पहले देखा है पर तुम्हारा नाम नहीं पता था मुझे। पर वहाँ पर क्यूरो कहता है कि हम बाद में स्कूल में बात कर लेंगे। पर जो सुगैरा रहता है वो काफी बेसब्र होता है और इसी चक्कर में वो क्यूरो के पास चला जाता है और कहने लगता है कि चलो तुम हमारी सीट पर बैठ सकते हो। जिसे देखकर वहाँ पर जो उसके साथ गर्ल होती है वो डरने लगती है। जहाँ पर क्यूरो कहने लगता है उससे कि ये भी हमारी तरह फ्यूरन का स्टूडेंट है। जिसके बाद जो क्यूरो रहता है वो सुगैरा से कहने लगता है कि क्या तुम ये सब करना बंद करोगे। जहाँ पर सुगैरा को समझ नहीं आता कि क्या। जहाँ पर क्यूरो बताता है कि तुम्हारा जैसा बिहेवियर है इसके चलते कोई भी गर्ल तुम्हारे साथ कभी रहना नहीं चाहेगी और जैसे तुम्हारी बॉडी है कुछ लोग तुम्हें देखकर डर जाते हैं और जब तुम बोलते हो या फिर चिल्लाते हो तो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कि डील नहीं कर पाती तुम जैसे बंदों से। जहाँ पर जो सुगैरा रहता है वो तो पूरी तरीके से वहाँ पर चौंक जाता है उसकी बात सुनकर। जहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों से डर लगा, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद फिर जो क्यूरो रहता है वो कहने लगता है कि वैसे भी यहाँ पर ज्यादा शोर है, हम दूसरे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं अब। और फिर हम देखते हैं जो क्यूरो और वो गर्ल जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है काफी अपनी गैंग के साथ। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो बंदा इस गर्ल को लेकर जा रहा था पर क्यूरो ने उसे बचा लिया और यहाँ रेस्टोरेंट में ले आया, पर उसे पता नहीं था कि वो अपनी गैंग को लेकर यहाँ पर आ जाएगा। और जिसके बाद हम बाकी सुगैरा, साकुरो, सुहो और नीरे को भी देखते हैं जो कि बाहर होते हैं। जहाँ पर नीरे कहने लगता है कि तो फिर क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। जहाँ पर सुगैरा को इस बात को सुनकर अच्छा लगता है कि वो ऐसे हेल्प कर रहा है। और फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आया होता है। वो वहाँ पर सुगैरा से कहने लगता है कि हटो यहाँ से, मुझे इस बंदे से बात करनी है अभी। पर इतने में हम साकुरा को देखते हैं जो कि बाहर आते साथ ही उस बंदे को वहाँ पर एक किक करते हैं और दूर फेंक देते हैं और साथ ही उनसे कहने लगता है कि तुम 2 लोगों को मारने के लिए इस पूरी गैंग को लेकर आए हो, ये तो काफी शर्म की बात है। और फिर वो वहाँ पर उस गर्ल को पीछे कर देते हैं और सारे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि ये बस 3 ही काफी हैं इनसे लड़ने के
लिए, जहाँ पर सुकेरा, साकुरा और जो क्यूरो रहता है वो आगे होते हैं फाइट करने के लिए। जिसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और वहाँ पर जो सुकेरा रहता है वो एक पंच में ही वहाँ पर लौट जाता है, पर फिर वहाँ पर वो उठकर फाइट करता है और कहता है कि उसका ये एस्थेटिक है कि वो अपने सामने वाले को उसकी स्किल्स दिखाने देता है, फिर बाद में वो अपनी स्किल्स उसे दिखाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं उनकी फाइट्स वहाँ पर चली रही होती है और जो क्यूरो रहता है वो सारे बंदों को वहाँ पर उठाकर साकुरा की तरफ फेंक रहा होता है और साकुरा उन्हें आसानी से मार रहा होता है और क्यूरो को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही होती। और फिर बाद में जो नीरे रहता है वो कहने लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, जहाँ पर फिर जो सो रहता है वो क्यूरो से कहने लगता है कि हे तुम फिक्र मत करो, इस गर्ल के साथ मैं हूँ इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद फिर जो क्यूरो रहता है वो भी ढंग से लड़ने लगता है और फिर हम देखते हैं जो सो रहता है वो भी एक बंदे को जो उसकी तरफ आ रहा होता है यानी उस गर्ल की तरफ, उसे भी घुमाकर फेंक देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अच्छी तरीके से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं, जहाँ पर जो क्यूरो रहता है वो वहाँ पर साकुरा को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प के लिए। और उन्हें हराने के बाद जो सुकेरा रहता है वो साकुरा से कहने लगता है साकुरा बोलो बुफरिन का क्रीड, जहाँ पर जो नीरे रहता है वो कहने लगता है कि साकुरा यहाँ पर नया है तो उसे इस बारे में पता नहीं है, पर जैसा कि हमें पहले बताया गया जो बुफरिन का क्रीड है, जो कि हिरागी ने भी बोला था कि अगर तुम किसी को भी यहाँ पर चोट पहुंचाओगे या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो बुफरिन तुम्हें माफ नहीं करेगा। और जिसके बाद हम देखते हैं वो पूरी जो गैंग रहती है वो फिर वहां से भाग जाती है और जो गर्ल रहती है वो वहां पर सबको थैंक्स बोलती है और फिर वहां से चली जाती है। और जहाँ पर फिर जो किरो रहता है वो साकुरा से कहता है कि मुझे पता था कि तुम पावरफुल हो पर इतने हो ये नहीं पता था और इसलिए तुम टॉप पोजीशन पर जाने के लिए इतने उतावले हो। और साथ ही किरो ये भी कहता है कि अच्छा हुआ ये बात हमें पहले पता चल गई ग्रीड वेब बनाने से पहले। और वहाँ पर गैड रेप क्या होता है साकुरा को वहाँ पर पता नहीं होता और उसके बारे में पूछता है पर उसे कोई बताता नहीं। जहाँ पर क्यूरो उसका नंबर मांगता है पर साकुरा के पास किसी का नंबर नहीं होता, पर फिर वो सारे के सारे साकुरा के फोन में अपना नंबर ऐड कर देते हैं। और उसके अगले सीन में जो साकुरा रहता है वो कोटोआ के रेस्टोरेंट में होता है और कोटो उससे कह रही होती है कि तुम इतनी देर से फोन में कर क्या रहे हो। और इतनी देर में साकुरा का वहाँ पर फोन नीचे गिर जाता है और जो कोटोआ रहती है वो उसके फोन को देखकर शौक होती है क्योंकि उसके फोन में 4 ही कॉन्टैक्ट होते हैं। फिर वो भी अपना नंबर उसमें ऐड कर देती है और जिसके बाद जो साकुरा रहता है वो वहाँ पर ग्रुप चैट में चैट करने लगता है, जहाँ पर वो सारे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज भेज रहे होते हैं और साथ ही अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। पर साकुरा के लिए फर्स्ट टाइम था तो वो इतनी जल्दी वहाँ पर टेक्स्ट नहीं कर पा रहा होता और साथ ही वो सोचा होता है कि ये चीज़ तो वो स्कूल में भी डिस्कस कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर इस पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साकुरा को इस बात के बारे में भी जानना था कि ये ग्रेड रैप होता क्या है। और उसके अगले सीन में जब स्कूल में साकुरा आता है तो वो सारे से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर वहाँ पर जो साकुरा था वो उनसे कहने लगता है कि अब तो मुझे बता दो कि ग्रेड रैप होता क्या है। पर तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उनकी क्लास में आते हैं वहाँ पर और फिर उन सीनियर्स में जो अनमोटो रहता है वो आगे आकर कहता है कि आज तुम चूज करोगे अपने ग्रेड रैप को जो कि पूरी क्लास की हिफाजत करेगा और किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा जो कि तुम्हारी होगी। तो वहाँ पर फिर साकुरा समझ जाता है कि ग्रेड रैप किसी भी क्लास का वो टॉप पोजीशन को होल्ड करने वाला होता है जैसे कि ओमी मिया। तो फिर जो उनका सीनियर होता है वो यही बोलता है कि जल्दी से आप डिसाइड कर लो कि तुम्हारी क्लास का ग्रेड रैप कौन होने वाला है। और साथ ही वो कहते हैं कि तुम अपने आप को भी वॉलंटियर कर सकते हो। वहाँ पर हम देखते हैं सो अपना हाथ ऊपर करता है, जहाँ पर साकुरा कहने लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये अपने आप का ही नाम दे देगा। पर वहाँ पर जो सो रहता है वो साकुरा की तरफ उंगली कर देता है और कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये ग्रेड रैप बन सकता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।